Hello friends, welcome to YouTube channel of Student Temple Academy. Today we are going to start with geography series from NCERT. We are going to look at class 6 social science textbook chapter 1. Chapter 1 deals with Earth in the solar system. पृथ्वी सोलर सिस्टम के अंदर। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे यूनिवर्स क्या है और यूनिवर्स के अंदर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो आप स्पेस के अंदर देख सकते हैं वो क्या है और कैसे हम उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यूनिवर्स वट एवर यू आर एबल टू सी इन द स्काई, जो भी आप स्काई के अंदर देख पा रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स और उन ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो गैप है वो पूरा पूरा यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पेस के अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स, सन, मून। इन सभी को सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है या इन्हें हेवनली बॉडीज भी कहते हैं। एंशिएंट टाइम के अंदर ऑलमोस्ट इन ऑल रिलीजन्स द स्काई और द स्पेस वॉज कंसिडर्ड एज हेवन, और उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हेवनली ऑब्जेक्ट्स या हेवनली बॉडीज कहा जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग मून चंद्र देवता है, आप देखेंगे सन सूर्य देवता है। तो दीज वर कंसिडर्ड एज हेवनली बॉडीज एंड दीज वर पर्सोनिफाइड एज देव्स। नाउ मूविंग फर्दर, अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो हेवनली बॉडीज आपको दिख रही है या सेलेस्टियल बॉडीज जो आपको दिख रही है, ये वो स्पार्कलिंग जो टिमटिमाते हुए तारे हैं वो दिख रहे हैं। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम स्टार कब कह सकते हैं? जब या तो वो खुद की हीट हो उसके पास और वो लाइट एमिट करता हो। उसको खुद की हीट होनी चाहिए, खुद की लाइट होनी चाहिए और उस लाइट को वो एमिट करता हो तो वो स्टार है। ये जनरली गैसेस से बने होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है, सन भी एक स्टार है। आपने बहुत बार देखा होगा स्काई के अंदर कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं स्टार के वो कुछ पैटर्न्स बनाते हैं। अगर कभी आप छत पे सोए हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे तारे मिलके कुछ न कुछ अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, तो उनको कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखेंगे ये 7 तारे मिलके साथ में कुछ पैटर्न बना रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट एक कॉन्स्टेलेशन है वो है उर्सा मेजर या बिग बेयर। इसी उर्सा मेजर का एक छोटा पार्ट है सप्तऋषि मंडल, जिसके अंदर 7 तारे हैं, जो कि इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का झुंड भी जिसे कहा जाता है, वो सप्तऋषि मंडल भी उर्सा मेजर या बिग बेयर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। अगर आप देखेंगे कि जो 2 पॉइंटर स्टार्स हैं इस कॉन्स्टेलेशन के, वो पॉइंट करते हैं नॉर्थ स्टार की तरफ। नॉर्थ स्टार हमेशा, नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी बोला जाता है, और ये आपको डायरेक्शन बताता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है, क्योंकि ये स्थिर है, नॉर्थ डायरेक्शन में ही है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन के पर्पस से जब कंपासेस नहीं थे और डायरेक्शन अगर डिटरमाइन करनी होती थी तो नॉर्थ स्टार को फॉलो किया जाता था, क्योंकि रात के समय में सन नहीं होता है। दिन में तो सन से डायरेक्शन मिल जाती थी कि सन राइजेज इन ईस्ट, सेट्स इन वेस्ट, बट रात के समय डायरेक्शन बताने के लिए जो नॉर्थ स्टार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्थ स्टार को इंडिकेट करने के लिए आप पॉइंटर स्टार की तरफ सीधा सीधा देखेंगे तो आपको नॉर्थ स्टार दिखेगा और आप डायरेक्शन को इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब स्टार्स के अलावा जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो प्लैनेट्स हैं। ये इनके पास खुद की ना तो हीट होती है ना लाइट होती है, वो स्टार्स की लाइट से लिट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ के पास जो लाइट है वो आती है सन से, तो इसके पास ना खुद की हीट है ना खुद की लाइट है, ये डिपेंडेंट है सन के ऊपर हीट और लाइट के लिए। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि स्टार्स खुद की हीट और खुद की लाइट से बने होते हैं और प्लैनेट्स के अंदर खुद की हीट या खुद की लाइट नहीं होती है। स्टार्स गैसेस से बने होते हैं जनरली, और
जो प्लैनेट्स हैं वो या तो रॉक्स के बने हो सकते हैं या गैसेस के भी बने हो सकते हैं। तो जो डिफरेंस है स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में, वो सिंपल डिफरेंस है आपका कि स्टार्स एमिट देयर लाइट एंड दे हैव देयर ओन हीट, जो कि प्लैनेट्स के पास नहीं होती है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें, सोलर सिस्टम एक वो सिस्टम है जिसके अंदर एक सन के अकॉर्डिंग या एक स्टार के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं और वो एक पुलिंग फोर्स से बाउंड है। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर एक स्टार है जो कि सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, और उसके बाद में एस्ट्रॉइड्स हैं और मीटियोराइट्स हैं। इनको हम धीरे धीरे आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि व्हाट आर सैटेलाइट्स, व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स, व्हाट आर मीटियोराइट्स, और कौन से प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। उससे पहले हम जो हमारा सोलर सिस्टम का हेड है या जो सोलर सिस्टम को बाइंड रखता है, जो हमारा स्टार है, वो है सन। सन जो कि सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम में होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इमेज के अंदर, तो ये सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम पे है। ये भी एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का बना हुआ है। जैसे आपको पता है कि स्टार्स हॉट गैसेस से बने होते हैं। ये पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि पूरे पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड रखता है। इसी की वजह से सारे के सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट के अंदर सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम में। इसके अलावा किसी के पास खुद की हीट और खुद का सोलर सिस्टम नहीं है, खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं है सोलर सिस्टम के अंदर, क्योंकि ओनली स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड देयर ओन लाइट, प्लैनेट्स डू नॉट हैव दैट। उसके बाद में जो हमारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। ये डिवीजन है, अगर आप ये देखेंगे कि एक बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है यहाँ पे, इस बेल्ट से जो सन की तरफ प्लैनेट्स हैं 4, वो इनर प्लैनेट्स हैं, जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, जो कि रॉक से जनरली बने हुए होते हैं, इसलिए उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। और जो एस्ट्रॉइड बेल्ट से बियॉन्ड जो प्लैनेट्स है, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, तो उन्हें हम जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? जो इनर प्लैनेट्स है आप देख सकते हैं कि क्लोजर टू सन है, ये रॉक से बने होते हैं, इसीलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है। उसके बाद में जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो सन से बहुत ज़्यादा दूर है, ये गैसेस और लिक्विड से बने हुए होते हैं, तो इसीलिए इनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब ऐसा क्यों है कि इनर प्लैनेट्स रॉक्स के बने हुए हैं और आउटर प्लैनेट्स गैस के बने हुए हैं? क्योंकि जो सन की जो रेस है और जो सोलर वेव्स है उसके कारण, जो सन की सोलर वेव्स है उसके कारण जितना भी आउटर गैसेस थी ये इनर प्लैनेट्स की, वो सारी की सारी उड़ के दूर चली गई है। लेकिन जो आउटर प्लैनेट्स है आपके, वो इतने दूर है सन से कि उनके ऊपर वो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अब हम कैसे याद रखेंगे इन प्लैनेट्स को? एक ट्रिक है जो एनसीईआरटी के अंदर ही दी गई है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप अपनी खुद की कोई ट्रिक बना सकते हैं ताकि इजीली रिमेम्बरेबल है। लेकिन आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आप सीक्वेंस में याद रखें, ताकि फिर आपको इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आप ये सिर्फ मार्स और जुपिटर के बीच का डिस्टिंक्शन देख लेंगे कि यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट आया, आगे के जो है वो इनर प्लैनेट्स हैं, जो पीछे के हैं वो आउटर प्लैनेट्स हैं। जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स सारे के सारे एक फिक्स्ड एलोंगेटेड पाथ के अंदर सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एलोंगेटेड पाथ क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है, तो इस तरीके की कुछ ऑर्बिट्स होती है जो कि कंप्लीटली सर्कुलर नहीं है बट एलोंगेटेड है। जो ये शेप बनता है इसको हम एलोंगेटेड कहते हैं। अब जो ये एलोंगेटेड पाथ्स हैं इनको ऑर्बिट्स बोला जाता है। हर प्लेनेट की अपनी एक ऑर्बिट होती है। जितनी बड़ी ऑर्बिट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्टेडियम देखें तो उसके अंदर
हर कोई प्लेयर अपने अपने ऑर्बिट के अंदर दौड़ता है। तो उसी तरीके से हर प्लेनेट अपने अपने ऑर्बिट के अंदर दौड़ता है और सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। हर किसी का टाइम अलग हो सकता है रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का, क्योंकि जो बाहर के प्लैनेट्स हैं उनकी ऑर्बिट की साइज बड़ी है, तो उनको उसके अंदर ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि उनकी स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड और जो डिस्टेंस है उनके ऑर्बिट की उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जनरली जो कि सन से क्लोजर है उनका ऑर्बिट को कंप्लीट करने का, जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का जो टाइम है वो कम होता है आउटर प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। 2006 तक एक और प्लैनेट होता था प्लूटो। उसके बाद में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन है उसने इसको प्लैनेट कंसिडर नहीं किया, इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया। अब इसको ड्वार्फ प्लैनेट क्यों बोला, कौन सा प्लैनेट हो सकता है कौन सा प्लैनेट नहीं हो सकता, ये भी क्लास 6 की एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो आगे की क्लासेस हैं उसके अंदर हम देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी इसको भी कवर करता है कि प्लैनेट कौन सा हो सकता है, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी अ प्लैनेट, और किस तरीके से प्लूटो प्लैनेट की कंडीशन सक्सेसफुली नहीं कर पाया और इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया। जो वीनस है, जो कि अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी साइज सेम है, ये दोनों पास पास हैं, ये लुक अलाइक्स हैं, इनकी शेप भी सेम है, तो इसीलिए वीनस को अर्थ का ट्विन बोला जाता है। जनरली लोग कंफ्यूज कर लेंगे, अगर पूछा जाए कि अर्थ का ट्विन क्या है, लोगों को लगेगा मार्स है, पर ऐसा नहीं है। जो अर्थ का ट्विन है वो वीनस है। Now we have looked at the solar system, sun and planet. Now we'll look at our planet Earth, which is the 5th largest planet. इसको जियोइड शेप बोलते हैं। जियोइड शेप इसलिए बोलते हैं कि अर्थ लाइक शेप है, कि अर्थ का शेप अर्थ लाइक है। बट आप कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में है। अब ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि जो ये इसके एंड्स हैं, दोनों पोल्स हैं, यहाँ पे ये फ्लैटेंड है, तो इसकी वजह से कंप्लीट स्फीयर नहीं है बट ऑलमोस्ट स्फीयर है, इसीलिए इसको जियोइड शेप बोला जाता है। ये अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है। दिस इज व्हाट वी नो एज ऑफ नाउ। सो टिल नाउ जहाँ पे भी लाइफ फाउंड हुई है वैसों में एक अकेला प्लैनेट है। हो सकता है कहीं पे और अभी तक उसकी डिस्कवरी नहीं हुई हो, लेकिन करंटली ओनली प्लैनेट टू हैव लाइफ एटलीस्ट इन दिस सोलर सिस्टम। इसका जो 2/3 सरफेस है वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये यूनिवर्स से ली गई पिक्चर है तो ये ज़्यादातर ब्लू दिखता है, बिकॉज ऑफ 2/3 सरफेस एरिया कवर्ड बाय वाटर एंड वाटर का कलर ब्लू होता है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अर्थ का एक सैटेलाइट है मून। आपने हमेशा देखा होगा कि चंद्रमा अपनी साइजेस बदलता रहता है, आप चंद्रमा को देखते रहते हैं आकाश के अंदर। सैटेलाइट वो बींग्स होते हैं जो कि इनके पास भी खुद की ना तो लाइट होती है ना ही हीट होती है, ये भी सन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करके प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और सन के अराउंड नहीं करता है। जो मून है वो अर्थ के अराउंड 27 डेज के अंदर एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि जब भी सन रिवॉल्व करता है उसी समय सन अपने एक्सिस के ऊपर भी रोटेट कर रहा होता है। तो और इसके रिवॉल्यूशन और रोटेशन का टाइम सेम है 27 डेज। इसलिए हमेशा अर्थ की सिर्फ एक ही साइड विजिबल होती है। अर्थ पे मून की एक ही साइड विजिबल होती है, दूसरी साइड विजिबल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे कि जो स्टेज 1 है तो इस तरफ देख रहा था, देन अगर ये नीचे आता तो दूसरी साइड हमें दिखनी चाहिए थी रिवॉल्यूशन में, लेकिन उसी समय इसने अपना एक स्टेज रोटेशन का भी कंप्लीट कर दिया। फिर ये यहाँ पे था, फिर ये यहाँ गया तो फिर एक स्टेज कंप्लीट हो गया। तो हमेशा जो एक ही साइड है अर्थ की वही हमें मैक्सिमम विजिबल होती है, बाकी साइड जो अदर साइड ऑफ मून है वो हमें विजिबल नहीं होती है। सॉरी मैंने सन बोल दिया, मून हमें विजिबल नहीं होती है। जैसा कि हमने देखा था कि अदर देन सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, देयर आर सम अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि
एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स जैसे हमने बीच में देखा था कि जो इनर और आउटर प्लैनेट्स के बीच में जो एक बेल्ट था उसी को कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड बेल्ट है, उसके अंदर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं। ये माना जाता है कि एस्ट्रॉइड्स कोई पुराना प्लैनेट थे जो कि टूट गए और उनके पार्टिकल्स हैं। ये बहुत सारे टाइनी बॉडीज हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं, इनको एस्ट्रॉइड बोला जाता है। ये जनरली फाउंड होते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इस पिक्चर के अंदर कि ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। लेकिन कुछ एस्ट्रॉइड्स ऐसे भी हैं जो कि जुपिटर की ऑर्बिट के अंदर भी हैं, लेकिन जो मेजर एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। कुछ एस्ट्रॉइड जुपिटर के पुलिंग फोर्स की वजह से जुपिटर की ऑर्बिट के अंदर भी शिफ्ट हो गए हैं। देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड मेटियोरॉइड्स। मेटियोरॉइड्स एस्ट्रॉइड से थोड़े अलग होते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये जनरली माना जाता है कि कोई एक स्टार कभी एक्सटिंग्विश हुआ है या खत्म हुआ है तो उस स्टार के जो रिमेन्स हैं वो आते हैं, जो उनको मीटियोराइट्स बोलते हैं। जब तक मीटियोराइट्स स्पेस के अंदर है तब तक वो मीटियोराइट्स है। जब भी वो कभी किसी प्लेनेट के फोर्स की वजह से उसके एटमॉस्फेयर के अंदर आता है तो वो अपने पीछे एक लाइटिंग टेल छोड़ता है, क्योंकि वो जब एटमॉस्फेयर में आता है बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से वो जलने लगता है, तो उस समय इसको मीटियोर बोलते हैं। और जब वो अर्थ के या किसी प्लेनेट के सरफेस पे गिर जाता है तो उसको मीटियोराइट बोला जाता है। तो जब तक स्पेस में है तब तक मीटियोराइट, जब एटमॉस्फेयर के अंदर है और जब वो जल रहा है तब वो मीटियोर है। जब मीटियोर शावर भी बोला जाता है कि नासा का इंडिकेशन है या इसरो का इंडिकेशन है कि मीटियोर शावर होने वाला है। उसके बाद में जब वो अर्थ को या किसी प्लैनेट को टच कर लेता है तो उसको मीटियोराइट बोलते हैं। ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और ये जैसे कि अभी हमने देखा कि दूसरे प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स के अंदर पुल हो जाते हैं पुलिंग फोर्स की वजह से। नाउ लास्ट टॉपिक इज गैलेक्सी। अगर आपने कभी देखा हो कि आकाश के अंदर ये जो बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स और उनके साथ जो एक क्लाउड और डस्ट है, जो एक वाइट बैंड बन रहा है, ये क्या है? इसको गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी एक सिस्टम है जहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। जैसे हमारा सन एक स्टार है, उसी तरीके से बिलियंस ऑफ स्टार है जो कि डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स से बना होता है। और ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा एक सोलर सिस्टम एक ऐसी गैलेक्सी में है जहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और उसी तरीके से जैसी हमारी एक गैलेक्सी है वही गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर मिलियंस में है। तो यूनिवर्स कितना बड़ा है। जिस गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है उसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, या अगर हिंदी के अंदर कहें तो आकाश गंगा कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि एक रिवर फ्लो कर रही है यूनिवर्स में। तो इसीलिए इसको एंशिएंट टाइम्स में जो हमारी होली रिवर है गंगा, उसी के नाम पे आकाश गंगा की तरह रेफर किया जाता था। जल्दी हम दूसरे चैप्टर 2 के वीडियो के अंदर मिलेंगे इसी सीरीज के अंदर। थैंक यू।